तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो की। और भाई पता नहीं कितने टाइम बाद ऐसा हुआ है कि रोमन रेंस हमें शो पे देखने को नहीं मिले। ना कोई बैक स्टेज प्रोमो था, ना कोई प्री टेप प्रोमो था, कुछ भी नहीं था रोमन रेंस की तरफ से आज के पूरे शो में। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं ये स्टोरी लाइन का पार्ट है और अगर कोई और रीजन था तो हमें जल्द ही जानने को मिल जाएगा। लेकिन एज आते हैं, शो को स्टार्ट करते हैं और वो बात करते हैं कि किस तरीके से उनको फाइनली एक मौका मिल चुका है रोमन रेंस के अगेंस्ट 1-on-1, एक ऐसी चीज जो कि वो इतने समय से डिमांड कर रहे थे। और वो यहाँ पे कहते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है कि रेसलमेनिया के अंदर मैं जीत नहीं पाया था और अगर मैं चाहूं तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना सकता हूं कि मैं इस वजह से नहीं जीता, मैं उस वजह से नहीं जीता। लेकिन ये एक्सक्यूजेस 2006 में एज करता था, अब 2021 में नहीं करता है। और वो कहते हैं कि मुझे ये बात पता है कि मैं रोमन रेंस को हरा सकता हूं। और वो फोटो दिखाते हैं रेसलमेनिया का, वो स्क्रीनशॉट जहां पे उन्होंने सबमिशन लगा रखा है रोमन रेंस को और ऑलमोस्ट रोमन ने उस पॉइंट पे टैप आउट कर दिया था। और वो कहते हैं कि देखो भाई सिंपल सी बात है कि मैं इस समय फोकस्ड हूं, मैं इनएविटेबल हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता और मैं रोमन रेंस को मनी इन द बैंक में हरा के बन जाऊंगा यूनिवर्सल चैंपियन। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रोमो था और एक बड़ा मैसेज रोमन रेंस को एज ने भेजा है कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं पूरा और मुझे ये बात पता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं और कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो और इस वजह से तुम शो अप नहीं कर रहे हो शायद आज। तो जिमी ऊसो बैक स्टेज में देखने को मिलते हैं कि वो पॉल हेमन को कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं देखो भाई रोमन आज आए या फिर ना आए, मैं एज को जाके अटैक करने वाला हूं और मैं बोलना चाहता हूं कि एडम पियर्स थोड़ा टाइम रखना है शो के एंड में ताकि मैं एज से बदला ले सकूं सारी चीजों का। और एज भी अपने बैक स्टेज प्रोमो में कहते हैं देखो भाई मुझे लगता है कि मैं एक ट्रैप में जा रहा हूं, ऐसा दिखाया जा रहा है कि रोमन रेंस है नहीं, लेकिन मुझे पता है कि रोमन आ सकता है और अगर ऐसा है भी तो मैं उस चीज के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से रेडी हूं। तो ये चीज इनके बीच में हमें देखने को मिल रही थी। इसके बाद गाइस हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां पे बिग ई और शिंस्के नाकामुरा की टीम लड़ती है अपोलो क्रूज और कॉर्बिन की टीम से। और ये मैच ठीक ठाक था लेकिन एंड में हमें देखने को मिलता है कि बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कॉर्बिन की कार को बैक स्टेज टो कर लिया गया है। कॉर्बिन उस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उन पे बिग एंडिंग लगा के बिग ई अपनी टीम के लिए इस मैच को जीत जाते हैं। तो कॉर्बिन के साथ जो एक चीज है वो बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन अगले हफ्ते के लिए मैच अनाउंस कर दिया गया है कि एक बार फिर से वो नाकामुरा से लड़ेंगे और वो मनी इन द बैंक का क्वालिफायर होगा। तो क्या ये हो सकता है कि फाइनली उनकी खुशी वापस आए जब वो मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई करें, या फिर अभी और गम में वो बहते चले जाएंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन क्लियरली कहीं ना कहीं ये बात दिख रही है कि अब वो बेबी फेस हैं, क्योंकि बैक स्टेज बुग्स उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कॉर्बिन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। और हम जानते हैं कि अगर यही हील कॉर्बिन होता तो भाई उसको बहुत ज्यादा खुंदक आती। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैरेक्टर चेंज हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद रिंग में आ जाती हैं बेली और वो बात करते हैं किस तरीके से बियांका की आज तक जितने भी विक्ट्रीज उनके ऊपर रही हैं वो बिल्कुल फ्लूक है, वो तुक्का है, क्योंकि लास्ट वीक बेली ने इस बात को प्रूव कर दिया था कि मैं बियांका को पिन कर सकती हूँ। और यहाँ पे वो यही चीज फिर से बोलती चली जा रही है। बियांका आती है बाहर और वो कहती है देखो भाई सिंपल सी बात है कि तुम कुछ भी कह लो लेकिन ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार हरा दिया है। और बेली यहाँ पे कहती है भाई मैं जो हूँ तुम्हारे हेड में रेंट फ्री रह रही हूँ, बेसिकली तुम हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हो। और यहाँ पे बियांका पहले इस बात को मना करने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो कहती है हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि मुझे तुम्हें एक बार इतना बुरे तरीके से हराना है कि उसके बाद तुम वापस मुझे चैलेंज करने लायक बचो ना। और इसका सोल्यूशन मुझे मिल चुका है कि मनी इन द बैंक में मैं अपना टाइटल ऑन द लाइन रखूंगी एक आई क्विट मैच के अंदर। और बेली ने इस चैलेंज को गाइस एक्सेप्ट कर लिया है, मैच ऑफिशियल भी कर दिया गया है और आई थिंक सेकंड टाइम हो रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कि विमेंस का आई क्विट मैच हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। मैच हम जबकि पहले भी देख चुके हैं लेकिन एक नई स्टिपुलेशन फैंस के सामने, आई थिंक ये मैच काफी बढ़िया हो सकता है और क्या पता बेली एक्चुअली में टाइटल भी जीत जाए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ये कमाल का एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में, जो कि एक मनी इन द बैंक का क्वालिफायर था। और भाई मजा आ गया, मतलब टीवी पे ऐसा मैच दे सकते हैं, पेपर व्यू जैसा ऑलमोस्ट। मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं, स्टोरी थी इस मैच के अंदर। इसके अंदर मतलब प्रॉपर दिखाया जा रहा था कि केविन ओवेंस पे पहले अटैक कर रहे हैं सैमी ज़ेन, उन्होंने इनफैक्ट 3 बार हेलुवा किक लगाई और क्योंकि ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था, पिन का कोई यहाँ पे चांस नहीं था, तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको ऐसे बुक कर पाई, इसको प्ले आउट कर पाए वो मैच को। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गाइस कि केविन ओवेंस जब फाइनली अपना कमबैक करते हैं, मिड एयर में एक सुपर किक लगाते हैं वो, और उसके बाद तो वही वो पागल ही हो गए। पहले एक पावर बॉम्ब लगाते हैं, स्टनर लगाते हैं, सैमी को बाहर लेके जाते हैं टेबल के थ्रू पावर बॉम्ब, एक और टेबल के थ्रू पावर बॉम्ब,
और उसके बाद एप्रन पे पावर बॉम्ब और यहाँ पे फाइनली जो है केविन ओवेंस ने हरा दिया सैमी ज़ेन को और वो गाइस क्वालिफाई कर चुके हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। और ओवरऑल जो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस थी, कमाल थी, मजा आ गया इस मैच को देख के। और डेफिनेटली आज पूरे शो पे बेस्ट चीज यही थी और मैंने इस मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय करा है। अगली चीज की हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आ जाती है सोनिया डेविल एक बार फिर से अनाउंस करने के लिए कि अगला मनी इन द बैंक पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है विमेंस वाले मैच में। और उन्होंने अनाउंस करा यहाँ पे नाम जेलिना वेगा का। जी हाँ, जिनको पहले कुछ समय रिलीज कर दिया गया था WWE से, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं और उनको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया इस मैच के लिए। तो वो काफी खुश लग रही थी। लेकिन लिव मॉर्गन आती है बाहर और वो कहते हैं भाई जेलिना ने ऐसा करा क्या है, वो क्यों डिजर्व करती है अपॉर्चुनिटी, और मैं जो कि इतने सारे मैचेस रिसेंटली जीत चुकी हूँ, मुझे वो मौका क्यों नहीं मिल रहा। तो जेलिना कहती है सीधी सी बात है भाई लिव, देखो मैं एक बहुत पॉपुलर सुपरस्टार हूँ, लोग मेरे बारे में केयर करते हैं और मैं जो है बहुत समय से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने भी बहुत सारे मैचेस जीते हैं, तो मैं इन चीजों की वजह से ये सब डिजर्व करती हूँ। लेकिन लिव मॉर्गन कहते हैं भाई सोनिया, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए इस चीज को प्रूव करने का। वो पहले तो थप्पड़ लगाते हैं जेलिना वेगा को, उसके बाद इनके बीच में मैच होता है जो कि एक्चुअली में जीत गई लिव मॉर्गन। और मुझे ये बात समझ नहीं आई आखिर ऐसा क्यों उन्होंने करा, क्योंकि पहले कार्मेला को मनी इन द बैंक में डाला गया, उसके बाद जेलिना वेगा को डाला गया, दोनों का मैच हुआ लिव मॉर्गन के साथ, लिव मॉर्गन जीत गई दोनों मैच और अभी भी वो मनी इन द बैंक के अंदर नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एंड में सोनिया डेविल मजबूर हो जाएंगी कि वो लिव मॉर्गन को मनी इन द बैंक में उनको डालना ही पड़ेगा। और आई थिंक वो स्टोरी लाइन के हिसाब से ऐसा बुक करा जा रहा है। लेकिन जेलिना वेगा वापस आ चुके हैं, कमाल का उनका प्रोमो था और ये देख के मुझे काफी मजा आया। इसके बाद बैक स्टेज होते हैं, सेथ रॉलिंस कन्फ्रंट करते हैं एडम पियर्स को और बहुत मुश्किल से भाई अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे कि क्यों मुझे मैच नहीं मिला रोमन रेंस के अगेंस्ट। वो कहते हैं तुमने मुझे प्रॉमिस करा था। एडम पियर्स कहते हैं हमने ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करा था भाई, और अब जो मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है एज के साथ। लेकिन अगर तुम्हें मौका चाहिए हम तुम्हें एक इनडायरेक्ट रूट दे सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक तुम्हारा मैच होगा सेजारो के साथ और वो एक मनी इन द बैंक क्वालिफायर होगा। तो सेथ को गुस्सा तो अभी भी आ रहा होता है, लेकिन वो हंसते हंसते वहां से चले जाते हैं। और जी हाँ, एक बार फिर से रॉलिंस वर्सेस सेजारो हमें देखने को मिलेगा अगले हफ्ते, और जो उस मैच को जीतेगा वो मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई करेगा। क्या वो सेथ हो सकते हैं? आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद हमें ओटिस का मैच देखने को मिलता है एंजेलो डॉकिंस के साथ, और उनकी नई ये लुक है पूरी हील वाली, काफी सीरियस लग रहे हैं ओटिस अब, और बहुत ही जल्दी आराम से इस मैच को ओटिस ने जीत लिया। मतलब स्क्वॉश मैच था पूरे तरीके से। और गाइस यहाँ पे अभी उनको काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बुक करा जा रहा है। और मेन इवेंट में फाइनली आते हैं बाहर जिमी ऊसो, रोमन रेंस का कोई नाम निशान नहीं, और वो यहाँ पे आके कहते हैं एज ठीक है बाहर आओ तुम, और ये कोई ट्रैप नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। आज रोमन रेंस यहाँ पे नहीं है और सिर्फ 1-on-1 है। और पहली बात तो ये कि मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ, रोमन की यहाँ पे आने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे एज फाइनली बाहर आते हैं और वो कहते हैं देखो भाई मुझे नहीं पता कि ये चीज ट्रैप है या फिर नहीं, लेकिन रोमन रेंस एक ऐसा बंदा है जिसने पहले तुम्हारे भाई को यूज करा, अब वो तुम्हें यूज कर रहा है और तुमको ये बात रियलाइज नहीं हो रही। कुछ समय पहले तक तुम कह रहे थे नोबडीज बिच, लेकिन अब क्लियरली ये बात पता लग रहा है कि तुम भी रोमन रेंस के बिच बन चुके हो। और वो क्लियरली यहाँ पे कहते हैं कि रोमन रेंस ने मेरे लिए ट्रैप सेट करा हो या ना करा हो, लेकिन तुम्हारे लिए आज एक जरूर ट्रैप सेट कर दिया है। और एज रिंग की तरफ जाते हैं, अटैक स्टार्ट कर देते हैं जिमी ऊसो के ऊपर, और यहाँ पे गाइस बुरे तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया जिमी को। भले ही थोड़ा सा कमबैक करने का मौका मिला था ऊसो को यहाँ पे, लेकिन एज ने उसके बाद अपना सबमिशन लगाया। उसके बाद फिर से वो ये बार लेके आते हैं स्टील चेयर का टूटा हुआ, और वो एक बार फिर से एग्जैक्टली वैसे लॉक लगाते हैं जिमी ऊसो के ऊपर जैसे उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर लगाई थी एट रेसलमेनिया 37। तो यहाँ पे एक बार फिर से ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी एज ने बड़ा मैसेज डिलीवर करा है रोमन रेंस को, और यहाँ पे वो काइंड ऑफ इस चीज को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं रोमन को हरा सकता हूँ। तो गाइस रोमन रेंस आज के शो पे नहीं थे, नेक्स्ट वीक डेफिनेटली आई थिंक उनको रिवेंज लेने वापस आना ही पड़ेगा, लेकिन क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एज की परफॉर्मेंस हमेशा की तरह बढ़िया थी और शो भी ओवरऑल गाइस मुझे काफी सही लगा। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।